नमस्कार साथियों, लाइव लेसन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज। इसमें उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं जो आपकी समूह ज्ञान परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम जो उत्तराखंड आयोग कराता है और उत्तराखंड विषय जिसमें है उसमें सभी प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहला प्रश्न है, मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या था? मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या था? तो मुनस्यारी का प्राचीन नाम था बच्चों तिक्षेन, और तिक्षेन हेनसांग द्वारा उल्लेख किया गया है। हवेनसांग जो उत्तराखंड में भी आए थे, उसी ने ही कालसी का प्राचीन नाम भी बताया है। कालसी का प्राचीन नाम क्या बताया बच्चों? सुद्धनगर। सुद्धनगर हवेनसांग द्वारा उल्लेख है। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट भी था, युगशैल भी था। इनको भी याद रखना बच्चों। अब आगे चलते हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम शत्रुघ्न नगर किसने दिया था? हवेनसांग के द्वारा दिया गया था। ठीक है। उत्तरकाशी का एक प्राचीन नाम और है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट भी याद रखना, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। चलिए बात करते हैं हम। राजकुमारीश्वरा का जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है? लाखा मंडल से। लाखा मंडल कहाँ है? देहरादून में। और देहरादून में ये किस नदी के पास है? तो याद रखना बच्चों, लाखा मंडल यमुना नदी के पास है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देवीधुरा की समाधियां की खोज किसने की थी? देवीधुरा चंपावत में है। इसमें जो समाधान है वो उसकी खोज की थी हैनवुड ने। और कब की थी? 1856 ईस्वी में। ठीक है। बात करते हैं आगे। बात कर रहे हैं अगला प्रश्न 6, राज्य जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है? राज्य जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। और विश्व जल दिवस बच्चों 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना इसको भी। एक राज्य प्रेरणा दिवस है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। कुमाऊनी भाषा दिवस इंपोर्टेंट है। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। बात करते हैं आगे। गढ़वाली भाषा दिवस, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा दिवस दोनों याद रखना। कुमाऊनी 1 सितंबर को और गढ़वाली 2 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड गौरव दिवस भी याद रखना, 10 सितंबर को मनाया जाता है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत ही ढूंढ कर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, याद रखना इनको। जागर संरक्षण दिवस, जो देवी देवताओं के लिए या प्राचीन जो लोग थे उनकी कथाएं सुनाने के लिए जागर का प्रयोग किया जाता है। और जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। ठीक है। बात करते हैं आगे। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को। लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को। ठीक है। बात करते हैं 14% की। लंदन फोर्ट किला या लंदन फोर्ट कहाँ है? लंदन फोर्ट है पिथौरागढ़ में, इंपोर्टेंट है। बात करते हैं 15%। मोस्टामानू मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में, इंपोर्टेंट है। बात करते हैं हिल पानी धूल क्या है? हिल पानी धूल एक प्रकार का टैक्स था बच्चों, इसके बारे में याद रखना। हिल पानी धूल क्या था? एक प्रकार का टैक्स। गढ़ी चंपावत के लेखक हैं एहसान बख्श, याद रखना। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? मुनस्यारी। बच्चों समय कम है और प्रश्न ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी इन प्रश्नों को कवर करते हैं। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? मुनस्यारी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में। याद रखना 1965 में स्थापित किया गया था, 14 नवंबर 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू एंजल
ऑपरेशन ब्लू एंजल कब बनाया जाता है, ये कब शुरू किया गया था ऑपरेशन, ये किया गया था 1998 में मालपा में। कैलाश यात्रा का बचाव अभियान, कुछ मालपा में बाढ़ वगैरह आ गई थी, कैलाश मार्ग पर भूस्खलन हो गया था, तब उसके लिए यह ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। मालपा कहाँ है बच्चों, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर की या मार्ग पर एक भूस्खलन हो गया था तेज बारिश के कारण, तब ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया। बात करते हैं पॉलीथीन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाते हैं बच्चों प्रभात कुमार। चलिए बात कर रहे हैं पिंखू उड्यार। उड्यार का मतलब है गुफा। पिंखू उड्यार कहाँ है, धारचूला। धारचूला कहाँ है, पिथौरागढ़ में, याद रखिए। ठीक है, बात करते हैं बेलछेड़ा जलप्रपात। बेलछेड़ा जलप्रपात कहाँ है, थल में, और थल भी कहाँ है बच्चों, पिथौरागढ़ में। सिमला दर्रा। सिमला दर्रा किसको जोड़ता है, दारमा और व्यास घाटी को। सिमला दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। ठीक है, दोनों कहाँ है, याद रखना, दारमा और व्यास घाटी पिथौरागढ़ में है। नारायण आश्रम कहाँ है और कब बना। नारायण आश्रम पिथौरागढ़ के धारचूला में है और 26 मार्च 1936 में स्थापित किया गया था। डीडी हाट का प्राचीन नाम दिगतर, इंपोर्टेंट है। डीडी हाट का प्राचीन नाम है दिगतर, और ये डीडी हाट कहाँ है, पिथौरागढ़ में। खेचुआ क्या है, डीडी हाट का एक प्रसिद्ध मिठाई है। खेचुआ एक डीडी हाट की प्रसिद्ध मिठाई है, और कहां पर पड़ता है डीडी हाट, पिथौरागढ़ में। माउंटेन गोट, पहाड़ी बकरी, माउंटेन गोट के नाम से जानी जाती है बच्चों चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल माउंटेन गोट के नाम से जानी जाती है, इंपोर्टेंट है। कंचनजंगा पुस्तक हुकुम सिंह पांगती की है। कंचनजंगा एक पर्वत चोटी है, उस पर एक पुस्तक लिखी है हुकुम सिंह पांगती। हुकुम सिंह पांगती जौहर घाटी से संबंधित है। आयरन बॉय ऑफ इंडिया, आयरन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा। बॉक्सिंग का भीष्म पितामह हरि सिंह थापा को जाना जाता है। बॉक्सिंग का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, हरि सिंह थापा को। मिलबू फेंकना एक उत्सव है। मिलबू फेंकना एक उत्सव है, ये भी पूछा जा सकता है मिलबू फेंकना क्या है, एक उत्सव है, और किसका, कृषि का, कृषि उत्सव है। और कृषि उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, दारमा घाटी में, पिथौरागढ़ में, याद रखना। बात करते हैं 32% की। किस कलेक्टर ने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा था। चलिए देखते हैं। कलेक्टर थे क्यूरिक सेंक। कलेक्टर कौन थे, क्यूरिक सेंक। क्रूइक सेंक भी कहा जाता है इनको। क्रूइक सेंक ने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा था। ठीक है। कुमाऊं का हृदय स्थल 33 क्वेश्चन। कुमाऊं का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, बारामंडल को। बारामंडल कहां पड़ता है, अल्मोड़ा में। कुमाऊं जिला कब बनाया गया बच्चों, कुमाऊं जिला 1839 ईस्वी में बनाया गया था। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, गलत लिखा गया है। कुमाऊं जिला कब बनाया गया था, 1839 ईस्वी में। ठीक है। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी ने। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था, हरिराम त्रिपाठी ने। प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में स्थापित किया गया था। ताड़ीखेत में किसने स्थापित किया था, देवकी नंदन। बच्चों देवकी नंदन को कुमाऊं का गांधी भी कहा जाता है, इसके बारे में ये भी याद रखना। कुमाऊं के गांधी कौन है, देवकी नंदन। और एक प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में स्थापित किया था, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। ठीक है, याद रखना। कुमाऊं का अल्वारविक, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, याद रखना, वारविक। कुमाऊं का अल्वारविक
किसे कहा जाता है? अल्वार्विक ऑफ कुमाऊं, ये कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अल्वार्विक कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा था? कैप्टन हेरसे ने इसे कुमाऊं का अल्वार्विक कहा था, याद रखना। कैप्टन हेरसे जो पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के, ब्रिटेन के। 38 पर्सन है, 38वां पर्सन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन था? अच्छा, तीसरा अधिवेशन जो कोटद्वार में हुआ था 1919 में, वह अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का से संबंधित अधिवेशन था। इसमें बद्रीदत्त पांडे ने हिंदू मुस्लिमों को एक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए प्रयास किया था बद्रीदत्त पांडे ने। और इसी को ही गुरु प्रेम भाव का भी या गुरु प्रेम से संबंधित अधिवेशन भी कहा जाता है, तीसरे अधिवेशन को जो कोटद्वार में हुआ था। बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न है 39। ठीक है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर में किन चंद वंशीय शासकों की मूर्तियां हैं? अच्छा, तिरमल चंद की भी है जागेश्वर में और दीपचंद की भी मूर्ति स्थापित है। दीपचंद की तो पेपर में भी आई थी, अभी कोई से पेपर में है दीपचंद की, याद रखना। निम्न में से पूछा था किस की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित है? दीपचंद की, याद रखना। जागेश्वर धाम उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, 124 मंदिर है, जटागंगा के पास स्थित है ये जागेश्वर धाम। अब बात करते हैं हरिया टोप कहाँ स्थित है? हरिया टोप कहाँ स्थित है? जागेश्वर में ही है। जागेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, हरिया टोप कहाँ है? जागेश्वर में। हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका द्वारहाट को कहा जाता है, द्वारहाट अल्मोड़ा में ही है। हिमालय की द्वारिका द्वारहाट को कहा जाता है। मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है द्वारहाट को, याद रखना। कसार देवी किस पर्वत पर स्थित है? कसार देवी का मंदिर जो है कश्यप चोटी पर स्थित है, याद रखना। कसार देवी का मंदिर किस पर्वत चोटी पर है? कश्यप चोटी पर। डोल आश्रम के संस्थापक बाबा कल्याण जी महाराज, डोल आश्रम की स्थापना किसने की थी? बाबा कल्याण जी महाराज ने की थी। रानीखेत का प्राचीन नाम था झूलादेव। रानीखेत का प्राचीन नाम क्या है? झूलादेव, याद रखना। 45 क्वेश्चन है। कुमाऊं का खजुराहो द्वारहाट को कहा जाता है। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? द्वारहाट को। ठीक है, बात करते हैं 46 क्वेश्चन है। कुमाऊं का जलियांवाला बाग, कुमाऊं का जलियांवाला बाग या जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है सल्ट कांड। और पूरे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड, रवाई या तिलाड़ी कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है पूरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर पूछेगा तो तिलाड़ी कांड याद रखना 30 मई 1930 का, और सल्ट कांड याद रखना कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कुमाऊं का कश्मीर किसे कहा जाता है? चौखुटिया को। ठीक है, याद रखना। मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। लघु कश्मीर या मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को। और उत्तराखंड भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को, जो बागेश्वर में स्थित है। भारत का स्विट्जरलैंड। कुमाऊं का भगत सिंह प्रताप सिंह, कुमाऊं का भगत सिंह या आजाद प्रताप सिंह है। और इसने सालम की क्रांति में भाग लिया था। सालम की क्रांति में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन कुमाऊं का भगत सिंह प्रताप सिंह है। और बच्चा सालम क्रांति, ये प्रताप सिंह जो है संबंधित किससे? सालम क्षेत्र से। सालम क्षेत्र का भगत सिंह भी प्रताप सिंह को ही कहा जाता है। और राम सिंह धोनी इसी सालम क्षेत्र से संबंधित है, जिसने जय हिंद का नारा भी दिया था, याद रखना। बात करते हैं 51% कौन है भैया? अल्मोड़ा को राजधानी कब बनाई? अल्मोड़ा राजधानी कब बनी थी?
चंद्रवंश के राजाओं के द्वारा स्थापित की गई थी 1563 ईस्वी में। अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था? बालो कल्याण चंद ने। 52%। कुमाऊं रामलीला की शुरुआत कब हुई थी? 1860 ईस्वी में देवदत्त जोशी के द्वारा कुमाऊं रामलीला की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बात करते हैं आगे। 53। मुलुक कुमाऊं पुस्तक है, मुलुक कुमाऊं के लेखक हैं कौन है? कृष्ण पांडे। मुलुक कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण पांडे। ठीक है। उत्तराखंड में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है बच्चों सोमेश्वर को। और उत्तराखंड में बंगाल किसे कहा जाता है? मिनी बंगाल किसे कहा जाता है? वहां पर भी सबसे ज्यादा चावल खेती की जाती है। याद रखना, कमल नदी की जो घाटी है उसे मिनी बंगाल कहा जाता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में पड़ती है कमल नदी की घाटी। उत्तराखंड में धान का कटोरा सोमेश्वर। ठीक है, बात करते हैं कुमाऊं का इतिहास पुस्तक बद्रीदत्त पांडे ने लिखी थी। और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। कब लिखी थी ये भी याद रखना। अल्मोड़ा की रीढ़ किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत एक गर्मपंथी नेता थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे उत्तराखंड के लिए, इसलिए अल्मोड़ा की रीढ़ कहा जाता था इनको। बात करते हैं 57% की। इंद्र सिंह न्याल का संबंध किससे है? स्वतंत्रता सेनानी थे इंद्र सिंह न्याल। इंद्र सिंह न्याल के नेतृत्व में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, अभी हमने बात की थी कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देवकी नंदन को। अभी बताया था प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी ताड़ी खेत में देवकी नंदन ने। झूसिया दमाऊ पर शोध पत्र, झूसिया दमाऊ पर शोध पत्र किसकी रचना है? गिरीश तिवारी गिरदा के नाम से जाने जाते हैं। गिरीश तिवारी की एक रचना है झूसिया दमाऊ पर शोध पत्र। इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो उत्तराखंड के लेखक हैं वे तो सारे ही इंपोर्टेंट है भैया। उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं, चलिए बात करते हैं 60 जो क्वेश्चन है। उद्योगों की नगरी किसे कहा जाता है? काशीपुर। काशीपुर उधम सिंह नगर में है। ठीक है, बात करते हैं उधम सिंह नगर का नाम उधम सिंह नगर किसके लिए रखा गया था? यूएसएन की बात कर रहे हैं अभी। उधम सिंह नगर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? उधम सिंह नगर का नाम रखा गया था बच्चों उधम सिंह जो सरदार थे उनके नाम पर उधम सिंह नगर का नाम रखा गया था। बात करते हैं 61%। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन है? खटीमा उधम सिंह नगर जिले में आता है। बात करते हैं 62% की। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं फयाज अहमद। फयाज अहमद स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बोर जलाशय कहाँ स्थित है? बाजपुर में। बाजपुर यूएसएन में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं हरिपुरा जलाशय कहाँ है? किच्छा में। ठीक है, तुमड़िया डैम काशीपुर में है। बच्चा ये बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, सितारगंज ये सब के सब उधम सिंह नगर में स्थित है। तुमड़िया डैम पूछा जाएगा, बिगुल डैम पूछा जाएगा। कहाँ पर है? बिगुल डैम सितारगंज में, तुमड़िया डैम काशीपुर में, हरिपुरा जलाशय किच्छा में और बोर जलाशय बाजपुर में स्थित है। अगर जिला पूछा जाए तो उधम सिंह नगर ही याद रखना। नाना साहेब का बाड़ा, नाना साहेब का बाड़ा भी याद रखना काशीपुर में स्थित है। नाना साहेब का बाड़ा काशीपुर में स्थित है। दुर्योधन मंदिर, दुर्योधन मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। दुर्योधन मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे शमसु देवता का मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर में उल्टे खड़े होकर पूजा की जाती है, पीट करके पूजा की जाती है, याद रखना। पुरोला घाटी का वरदान, पुरोला घाटी का वरदान किसे कहा जाता है? कमल नदी क्षेत्र। कमल नदी की जो हम अभी बात कर रहे थे मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और इसमें धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है कमल नदी। और ये एक प्रश्न अगला यही है, मिनी बंगाल के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? नदी घाटी कौन सी है?
कमल नदी क्षेत्र, ठीक है, मिनी बंगाल के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं 71 क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में मेलों को क्या कहा जाता है? थोलू, ठीक है, पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में मेलों को क्या कहा जाता है, विद्रोह को क्या कहा जाता है। याद रखना, गढ़वाल क्षेत्र में, टिहरी क्षेत्र में विद्रोह को कहा जाता है दंडक, मेलों को क्या कहा जाता है? थोलू, ठीक है। जोजड़ा ओडाल क्या है? जोजड़ा और ओडाल एक विवाह पद्धति है, ठीक है। बात करते हैं भागीरथी का मायका किसे कहा जाता है? मुखबा क्षेत्र को। अच्छा, शीतकालीन आवास जो भागीरथी है या गंगोत्री है, गंगोत्री या भागीरथी का शीतकालीन आवास मुखबा गांव है और इसे ही कहा जाता है भागीरथी या गंगोत्री का मायका भी पूछेगा, गंगोत्री का मायका भी मुखबा गांव ही है, उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का मूल मंत्र क्या है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का मूल मंत्र है साहसे श्री प्रतिवसति। अच्छा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में, 14 नवंबर 1965 में स्थापित किया गया था। चंदन सिंह राणा का संबंध है पर्यावरण से। चंदन सिंह राणा का संबंध किससे है? पर्यावरण से, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लेना। अतीत का सौनपील नगर, अतीत का सौनपील नगर, सपनों का नगर किसे कहा जा गया है? चंपावत को। अतीत का सौनपील नगर कौन सा है? चंपावत, ठीक है। बात करते हैं आगे, पाताल रुद्रेश्वरी, पाताल रुद्रेश्वरी मंदिर कहाँ है? चंपावत में। पाताल भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। 78% है। चंपावत का हृदय स्थल लोहा घाट, चंपावत का हृदय स्थल लोहा घाट, और कुमाऊं का हृदय स्थल क्या था? बारामंडल, ठीक है। टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टिंगगंज, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रास्टिंगगंज। टनकपुर चंपावत में स्थित है, ठीक है। कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांग, कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? सूखी ढांग को कहा जाता है। और उत्तराखंड या गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है नरेंद्र नगर को, ठीक है। बात करते हैं हम आगे, 81% कौन सा है? उत्तराखंड का चेरापूंजी, वो पर्सन है अगला नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर उत्तराखंड का चेरापूंजी कहलाता है। रक्षरो झरना कहाँ है? चंपावत में। रक्षरो झरना कहाँ है? चंपावत में। उत्तराखंड का मुसोलिनी, उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा जाता है हर्षदेव ओली को। ये हर्षदेव जोशी नहीं है, ये हर्षदेव ओली है, बाद ये आधुनिक इतिहास की बात है, ठीक है। बात करते हैं आगे, खलीतुल्ला, ये खलीतुल्ला खान का देहरादून पर आक्रमण कब हुआ था? खलीतुल्ला खान ने दूसरा आक्रमण किया था देहरादून पर, और बच्चा शाहजहां ने इन्हें आक्रमण करने के लिए भेजा था। सबसे पहला आक्रमण किया था नवाजत खान, ठीक है। पहला आक्रमण किसने किया था? नवाजत खान ने 1635 ईस्वी में, कर्णावती शासिका थी तब। और खलीतुल्ला खान ने कब आक्रमण किया था? 1654 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा आक्रमण था। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, जिसने नजीबाबाद की स्थापना की थी, नजीबुद्दौला का देहरादून पर आक्रमण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में नजीबुद्दौला ने आक्रमण किया था। और याद रखना, इसने नजीबाबाद की स्थापना की थी, ठीक। बात करते हैं अगला प्रश्न 86, पहाड़ों का राजा, पहाड़ों का राजा कहलाता है चक्राता। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहते। मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल, लाखा मंडल कहाँ है बच्चों? देहरादून में, यमुना नदी के पास। रामताल गार्डन है देहरादून में, रामताल गार्डन कहाँ है? देहरादून में। और बच्चा बटरफ्लाई पार्क कहाँ है? लच्छीवाला, देहरादून में। ये भी प्रवासी पक्षियों का घर, प्रवासी पक्षियों का घर आसन बैराज को कहा जाता है, ठीक है।
बात करते हैं 91% की। ऋषिकेश का प्राचीन नाम, अच्छा प्राचीन, सबसे प्राचीन मंदिर होगा ये, ठीक है। ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? भरत मंदिर, ठीक है, मंदिर लिख देना इसको, है मंदिर, ठीक है। 92% है। देहरादून की प्रथम ब्रेल लिपि के संपादक, ब्रेल लिपि ब्लाइंड से संबंधित है, जो ब्लाइंडनेस है जिसके अंदर, उनसे संबंधित कौन सी लिपि है बच्चों? ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल इसके खोज करता थे, लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी। और देहरादून में प्रथम ब्रेल लिपि संपादक कौन थे? ठाकुर विश्व नारायण सिंह, ठाकुर विश्व नारायण सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है छरबा आंदोलन। छरबा आंदोलन कहाँ हुआ था? छरबा गांव में, देहरादून में। और किस लिए हुआ था? कोको कोला प्लांट का विरोध करने के लिए, जो कोको कोला प्लांट लगाया जा रहा था छरबा में, इसके लिए यह आंदोलन किया गया था। एफआरआई का वास्तुकार कौन है? एफआरआई का वास्तुकार है जेम्स ब्रूम। और बच्चों एफआरआई की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। और एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया था? याद रखना 1991 ईस्वी में, 1991 में, ठीक है। वास्तुकार कौन है? जेम्स ब्रूम। पहाड़ी भूला, पहाड़ी भूला किसकी रचना है? टॉम अल्टर की। पहाड़ी भूला किसकी रचना है? टॉम अल्टर की। 96% है। वंदना शिव का संबंध है। ये वंदना शिवा एक पर्यावरणविद है और पर्यावरण से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। वंदना शिवा। कुमाऊं का वेस्टमोरलैंड, कुमाऊं का वेस्टमोरलैंड किसे कहा जाता है? नैनीताल को। बात करते हैं 98 की। अरविंद घोष नैनीताल कब आए थे? 1901 ईस्वी में अरविंद घोष नैनीताल पहुंचे थे। उत्तर का एकमात्र राहु का मंदिर, उत्तर का एकमात्र राहु का मंदिर कहाँ है? पौड़ी में। उत्तराखंड में 100वां प्रश्न है। उत्तराखंड में प्राइवेट रेन का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? प्राइवेट रेन, ऐसे ही बिना बादलों के बारिश की जाती है नैनीताल में, ठीक है। हमारे 100% पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने ये वीडियो पूरी देखी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। ये सब वीडियो हमने अपनी एप्लीकेशन पर डाल रखी है और हमने पूरा कोर्स चला रखा है उत्तराखंड पटवारी और वीडियो से संबंधित। आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। हमने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।